केंद्र सरकार ने सीबीआई की स्वायत्तता पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस हलफनामे पर अब 10 जुलाई को सुनवाई होगी। हलफनामे में कहा गया है कि 3 लोगों की एक कमेटी सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। अब सीबीआई डायरेक्टर को सीवीसी की सलाह पर सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से वकील आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, इस पूरे मसले पर जो कुछ कहा गया है उसमें क्या पेचोखम है? देखिए, कई बातें इसमें कही गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई डायरेक्टर हैं उनकी जो नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर वो जिसको रिकमेंड करे सुप्रीम कोर्ट के वो जज होंगे। सबसे बड़ा इसमें लूपहोल यह है क्योंकि अभी तक ये आरोप लगता आया है कि जो सत्ता पक्ष होता है या जो विपक्ष होता है, जो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो चाहते हैं कि सीबीआई उनके अंडर काम करे। ये जो कॉलेजियम बनाया गया है इसमें 2 लोग यानी स्वयं प्रधानमंत्री और जो नेता विपक्ष है दोनों पॉलिटिशियन होंगे, तो जाहिर तौर पे 2 वर्सेस 1 हो जाएगा अगर वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की बात करेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति हटा सकते हैं अगर सीवीसी इनको अगर किसी मामले में इन पे आरोप लगता है, इंक्वायरी करता है तो उस पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकी भी अकाउंटेबिलिटी यानी जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं इनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। उसके लिए एक 3 लोगों का एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें रिटायर्ड जज होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, और वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा जो एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं सीबीआई में या उसके ऊपर के रैंक क्या ये कहा जा सकेगा कि अब केंद्र का तोता नहीं रह जाएगी सीबीआई इसके बाद? देखिए, अभी तो फिलहाल ये केवल एक ड्राफ्ट है। इसके बाद ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में जाने के बाद इसको संसद में जाके जाना पड़ेगा, फिर वो पास होगा। लेकिन फिलहाल जो आज ये कोरा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा किया है, जो एफिडेविट जमा किया, उससे नहीं लगता कि सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट जो चाहती थी कि वो अलग अलग जो आकाएं हैं उनकी भाषा सीबीआई ना बोले, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हर तरफ एक कमेटी बना दी गई है और देश में कमेटी का क्या हाल होता है अनुराग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल, यानी इस हलफनामे को पढ़ने के बाद लगता नहीं है कि तोता पिंजरे से आजाद हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।